हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारम सर एक बार फिर से कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के इकोनॉमिक्स का इकाई 4, है ना। इकाई 4 के अध्याय 16 के अंतर्गत, है ना। एक इकाई 4 है जो, है ना, अध्याय 16 के अंतर्गत है ये, है ना। उसका नाम है राष्ट्रीय आय का मापन। ठीक है, अरे समझना, राष्ट्रीय आय का मापन, जिसके अंतर्गत एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनता है भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण। अरे समझना, है ना। प्रश्न क्या बनता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए या कारणों को लिखिए, ऐसा करके मोस्ट आईएमपी हर साल प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है ना, वो धीमी गति से क्यों बढ़ रही है राष्ट्रीय आय, है ना। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा वह कारण है जिसके कारण भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है, अर्थात धीरे धीरे बढ़ रही है भारत की जो राष्ट्रीय आय, है ना। तो सबसे पहला है कारण यहाँ पूंजी की कमी, है ना। सबसे पहला कारण क्या है? पूंजी की कमी का होना है। ठीक है, तो डील कैसे करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का सबसे पहला कारण है भारत में पूंजी की कमी का होना। आ रहा समझना, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का सबसे पहला कारण क्या है? पूंजी की कमी का होना है ना। पूंजी की कमी का होना है। और दूसरी बात, यहाँ भारत के लोगों की जो बचत करने की इच्छा शक्ति और विनियोग करने की प्रेरणा का भी कम होना है ना। भारत के लोगों की जो बचत करने की जो इच्छा शक्ति है वह भी कम है और विनियोग करने की प्रेरणा का अभाव पाया जाता है ना, जिसके कारण पूंजी की कमी होती है ना। परिणाम स्वरूप क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है या धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ पहला। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं क्या बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण, है ना। तो भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण क्या है? पूंजी की कमी का होना है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि का सबसे पहला कारण है भारत में पूंजी का अभाव है या भारत में पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी के कारण जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं उनको समय पर प्रारंभ करना और पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत के लोगों की जो बचत करने की इच्छा शक्ति है वह भी कम है और विनियोग करने की प्रेरणा का भी अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप, है ना, भारत में राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है या धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या, है ना, दिन ब दिन तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिन ब दिन कैसी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या जो 1951 की जनगणना में, है ना, कितना था? 36.1 करोड़ था। अरे समझना, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। जनगणना 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 36.1 करोड़ थी, है ना, जो 2001 में बढ़कर कितनी हो गई? 102.7 करोड़ हो गई। अतः इन बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण में ही बहुत सारी पूंजी का व्यय हो जाता है ना, जिसके कारण भी क्या होती है? भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है। आगे समझ, है ना। एक बार फिर से सुनते हैं क्या बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ना है भारत में, है ना। मतलब तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होना है या जनसंख्या का बढ़ना है। भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, है ना? 36.1 करोड़ थी, है ना, जो बढ़कर 2001 में कितनी हो गई? 102.7 करोड़ हो गई, है ना। और इस बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण में ही अधिकतर पूंजी की खपत हो जाती है या व्यय हो जाती है। अतः भारत की जो राष्ट्रीय आय है कैसी? धीमी गति से वृद्धि कर रही है या धीमी गति से बढ़ रही है। आगे समझ। इसके बाद तीसरा है कृषि पर निर्भरता। ठीक है, क्या है? कृषि पर निर्भरता, है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% अर्थात 70% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों पर लगी हुई है ना। और भारत के लोग
पुरानी रीति रिवाज या परंपरागत कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण कृषि क्षेत्रों में जो आय होती है ना, कृषि क्षेत्र की जो आय होती है कम हो जाती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप भी भारत में राष्ट्रीय आय या भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ, ठीक है। एक बार फिर सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कृषि पर निर्भरता। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों पर लगी हुई है। और कृषि कार्य कैसे करते हैं, पुरानी तकनीकों के माध्यम से कृषि कार्य करते हैं, है ना, जिसके कारण जो कृषि क्षेत्र में जो आय है कम हो जाती है ना। परिणाम स्वरूप भारत की जो राष्ट्रीय आय है धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ, इसके बाद हम अगला देखते हैं चौथा, अपर्याप्त औद्योगिक विकास। अरे समझना क्या बोलते हैं, अपर्याप्त औद्योगिक विकास। ठीक है, तो अब इसको डील करना है, कैसे डील करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि का एक बड़ा कारण भारत में उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। अरे समझना, है ना, औद्योगिक विकास क्या पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया या सीमेंट उद्योग हो गया, इन सारे उद्योगों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है, जिनके कारण भी क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है या धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ, है ना। एक बार फिर सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। चौथा पॉइंट है या चौथा कारण है अपर्याप्त औद्योगिक विकास। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का एक बड़ा कारण या चौथा बड़ा कारण क्या है, उद्योगों का विकास आज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है ना। जैसे कि लोहा एवं इस्पात उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, इन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, जिनके कारण भी राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है। आगे समझ, इसके बाद अगला देखते हैं, कुशल श्रमिकों का अभाव। ठीक है, कुशल, है ना, कुशल श्रमिकों का अभाव मतलब प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। ठीक है, तो क्या कैसे डील करना है इसको। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से बढ़ने का एक पांचवा बड़ा कारण है कि भारत में श्रम शक्ति की तो बहुलता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में श्रमिक पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना, जब कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाएगा तो है ना, आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अकुशल श्रमिकों के माध्यम से अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर है ना, वह जो कार्य है ठीक ठाक नहीं किया जाएगा, है ना, और राष्ट्रीय आय मतलब आय कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएगी, है ना। और वहीं प्रशिक्षित श्रमिकों के द्वारा हम कोई कार्य करवाते हैं तो प्रशिक्षित श्रमिक अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो इससे आय भी बढ़ जाएगी, आय बढ़ेगी तो फिर राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है ना। एक बार फिर सुनते हैं, कुशल श्रमिकों का अभाव। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का पांचवा बड़ा कारण है कि भारत में कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है ना। भारत में श्रमिकों की कमी नहीं है ना, लेकिन कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है या वृद्धि कर रही है। आगे समझ, इसके बाद हम अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। ठीक है ना, तो भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से बढ़ने का छठवां और लास्ट कारण क्या है, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण है ना। भारत में जो आय है ना, वो कैसी है, असमान है ना। कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन है तो कुछ लोग आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही गरीब हैं, है ना। इन्हें असमान वितरण के कारण भी राष्ट्रीय आय कैसी है, धीमी गति से वृद्धि कर रही है। आगे समझ, ठीक है ना। आज क्या पढ़े हम, इकाई 4 के अंतर्गत, है ना। देखो, है ना, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्या है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक सिलेबस जारी किया है ना। उस सिलेबस में जो तीसरा यूनिट था, है ना, सॉरी तीसरा या दूसरा यूनिट था, ठीक है, उसको मतलब कम कर दिया है या निकाल दिया है सिलेबस से। ठीक है, तो इस सिलेबस के अंतर्गत अगर हम बुक का सिलेबस देखते हैं तो मैं जो यहाँ जो हमारा जो चैप्टर है ये 5वें यूनिट में आएगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बुक का सिलेबस देखें, बुक से अगर हम ढूंढें तो यह 5वां यूनिट में आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो सिलेबस है उसमें ये 4था यूनिट के अंतर्गत है।
ठीक है, तो इस बात में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज यूनिट 4, ठीक है, के अंतर्गत अध्याय 16 है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आय का मापन। इसके अंतर्गत एक मोस्ट टाइमली पढ़े क्या, भारत के राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि के कारण। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 6 कारण पढ़े, है ना। आप लोग को आज यहाँ जो कारण है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, थैंक यू।